नमस्कार। आज बजट पेश हुआ और बजट पेश में किस तरह से भाजपा की सरकार ने यानी कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट लाया उस बजट में क्या मिला, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मिला तो सिर्फ झुनझुना, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और सोचिए कि जो झुनझुना देख करके और देशवासियों को 140 करोड़ की आबादी हुआ को ठगने का काम कर रहे हैं, ये किस तरह से उचित है। इनके बजट में है कि 0 से 3 लाख तक अगर आप कमाते हैं, आपका ईयरली अर्निंग है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन वहीं आपका 3 लाख 1 रुपए हो जाता है तो 3 लाख से लेकर के 7 लाख तक आपको 5% देना है। सोचिए आज के समय में एक ठेला वाला, एक रिक्शा वाला भी 3 लाख रुपए कमा लेता है, और अगर 3 लाख को कमाता है तो उसको 15% यानी कि 15,000 रुपए 5% यानी जीएसटी दे देना, यानी 15,000 दे देगा। बचेगा कितना? उसका 285 बचेगा। सोचने वाली बात है कि इस तरह से आम गरीब, आम आवाम, जो भी किसान है, मजदूर है, वैसे लोगों को पेटों पर लात मारने का काम किया। किसानों का भी इस बजट में कुछ नहीं है। खासतौर से बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से ये कहा गया कि ये सरकार आई हुई है, नीतीश ने कुमार ने गठबंधन में हिस्सा लिया है तो विशेष पैकेज मिलेगा, लेकिन कल ही मना कर दिया गया कि बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिलेगा, और साफ तौर पर यह चीज कह दिया गया। और जिस विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज की चिल्ला रहे हैं एनडीए वाले के विशेष पैकेज मिला हुआ है, और विशेष पैकेज कुछ मिला नहीं है। हम सीधे तौर पे बात करते हैं, हमारे साथ शर्मा जी हैं, और किस तरह से बिहार को लूटने का, बिहार के नाम पे जिस तरह से इन्होंने समर्थन दिया था सरकार में, अपने 13 विधायक लेकर के, उसका क्या लाभ मिला, ये चीज साफ तौर पे समझ सकते हैं। अब जो आज बजट पेश हुआ है उसमें उसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से मोदी सरकार पिछले 2014 से लेकर करके आज तक हिंदुस्तान के आम आवाम को ठगने का काम किया, गरीबों को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम किया। पुनः एक बार फिर जो बजट आज का आया है यह पूरी तरह से कारपोरेट बजट है, पूरी तरह से यह है सरकार को बचाने वाला बजट है। यह बजट जो है उन कंपनी वालों के लिए छूट देने का बजट, अडानी अंबानी का बजट है, दर्जनों कारपोरेट का बजट है, शेयर मार्केट का बजट है। जबकि हिंदुस्तान का जो गरीब है, जो 3 लाख से कम कमाने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले, गरीब मजदूरी करने वाले, मिस्त्री का काम करने वाले, ऐसे जो जो बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की गरीब लोगों की, उसका पॉकेट मारी किया गया है, पॉकेट पर सीधा प्रहार किया गया। आप सोच लीजिए 5% जो है लगाया गया है 3 लाख कमाने वाले लोगों पर, 3 लाख से कम कमाने वाले लोगों पर, और 3 लाख से ऊपर कमाने वाले लोगों पर सीधे जो है 3 से 7 लाख तक पर जो है 5% का है, और उससे ऊपर जो है 7 से 12% लगाया गया है। 10 है। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे देश में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, किसान लोग हैं, उसका भी पॉकेटमारी किया गया है। तो आप यदि बिहार की बात करते हैं, बिहार में जो पूर्व से प्रोजेक्ट चल रहा था, पुल पुलिया बनाने का या नेशनल हाईवे बनाने का, ये सारा प्रोजेक्ट तो पूर्व से चल रहा है। उस प्रोजेक्ट के नाम पर तो जो वो पहले से बजट है वो तो है ही, वो तो पूर्व के बजट में ही था। तो ये जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी विशेष पैकेज, विशेष राज्य की बात कर रहे थे, ये तो पूरी तरह से बिहार को झुनझुना थमाने का काम किया है मोदी सरकार ने पूरे। जबकि बिहार के ही बदौलत जो है आज ये सरकार चल रही है, तमिलनाडु के बदौलत, आंध्रा के बजाय ये नायडू जी के सहयोग से चल रही है। नीतीश और नायडू जी की जोड़ी है जो आज मोदी जी की सरकार को चलाने में इनका जो है बहुत अहम रोल है, और दोनों को इन्होंने जो झुनझुना थमाने का काम किया। वहां पे बताएं तो 15,000 करोड़ दिया गया है आंध्रा को, और 26,000 करोड़ बिहार को दिया गया है। ये 26,000 करोड़ जो दिया गया बिहार को, यह दिया गया वहाँ जो नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है, ये पूर्व का ही बजट है, उसी बजट को कर दिया गया है। और वस्तुतः जो बिहार का जो बाढ़ का स्थायी समाधान चाहिए, बिहार में जो बंद पड़े सारे कृषि उद्योग हैं, चीनी मिल, जूट मिल, कपड़ा मिल, कागज मिल, रेशम मिल,
ऐसे हर जिला में इसकी जरूरत है, औद्योगिकरण की जरूरत है। क्योंकि दुनिया जानता है कि बिहार जो है सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, आधा राज्य में सुखाड़ है, आधा राज्य में बाढ़ है। तो इसलिए स्पेशल स्टेटस का बात बनता है वहाँ और उसको लेकर करके उसको कल ही मना कर दिया गया कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा। तो ये तो बनयौटी हो रहा है ना। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। और मोदी जी का यदि देखा जाए 2014 से लेकर के आज तक का कार्यकाल को, तो इन्होंने कभी भी प्रो पब्लिक वर्क नहीं किया है। इनकी जितनी भी पॉलिसी और योजनाएं हैं वो ऑलवेज बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे जो कारपोरेट हैं उसके लिए ये काम करते रहे हैं, उसके लिए ये बजट लाते रहे हैं, न कि हिंदुस्तान के गरीब मजदूर, मध्यम वर्ग, किसान और बेरोजगार छात्र नौजवानों के लिए जो है। तो यह बजट जो है यह पूरी तरह से किसान विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी और छात्र, शिक्षित छात्र, बेरोजगार नौजवान विरोधी बजट है। एक चीज बता दें तो जिस तरह से 25,000 रुपए अगर आप सैलरी कमाते हैं तो 3 लाख रुपए आपका ईयरली हो जाता है। तो यानी 25,000 भी कमाने वाला अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता, उसमें भी अब क्या करना है, उसको 5% जीएसटी दे देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने लगातार 14 से लेकर के आज तक जिस तरह से आम जनता का पॉकेटमारी करने का काम जो उन्होंने किया है, एक तरफ तो नौकरियां चली गई, दूसरे तरफ जो है लोगों के रोजी रोजगार, जीवन जीने का साधन जो था, संसाधन जो था वो खत्म हो गया। लेकिन नीतीश कुमार बहुत खुश हैं, उनका काफी ट्वीट आ रहा है, काफी वीडियो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा मोदी जी ने हमको दे दिया। नहीं, नीतीश जी खुश अब क्या करेंगे, वो जो है अब तो उनको जो है उगते भी नहीं बनता है, डूबते भी नहीं बनता है। इंडिया गठबंधन के लोगों ने उनको कहा था कि देखिए मोदी जी जो हैं वो जिस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं उसी पार्टी को खा जाते हैं। अच्छा, उसी को खा हाँ, उसी को खा जाते हैं। ये इनका रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आज वही स्थिति जदयू के साथ होने जा रहा है, नीतीश जी के साथ होने जा रहा है। अब मारिच मन में की विचारा, दोनों तरफ से मरण हमारा। तो उनके साथ स्थिति ये हो गई है कि आप वो करके क्या सकते हैं। लेकिन उनको ये था अंतिम ब्रह्म कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, और इसी बात पे शायद गठबंधन में तय हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, इसी पर हुआ था। लेकिन पूरा बिहार को ठगने का काम मोदी जी ने। अगर अभी इंडिया गठबंधन विशेष राज्य का दर्जा का ऑफर कर देता है तो क्या नीतीश कुमार पलटी मार देंगे? इंडिया गठबंधन हमेशा से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बिहार के लिए, सारे देश के लिए काम कर रहा है। और हमेशा से इंडिया गठबंधन का कहना रहा कि नीतीश जी जिस तरह से बढ़ चढ़ करके काम किए थे इंडिया गठबंधन में, हाँ, लोगों को जोड़ने का, सारे बिल्कुल बिल्कुल, आज भी उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है इंडिया गठबंधन का। और जो वो बिहार का ऊंचाई चाहते हैं, बिहार का विकास करना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन तो विकास की पार्टी है, ये विकास के लिए समर्पित है। वो सब कुछ बिहार को मिलेगा। बिहार में पहले भी सैकड़ों उद्योग धंधे लगाए गए थे, वो भी कांग्रेस के ही शासनकाल में लगाए गए थे। और हमारे बहुउद्देशीय परियोजना जो है कांग्रेस शासनकाल में लाया गया था कि बाढ़ का स्थायी समाधान दिया जाएगा बिहार को। वहाँ जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो बना, जहाँ पर वहाँ के छात्र, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियाँ मिलती थी, पढ़ाई लिखाई का अच्छा साधन मिलता था। तो कांग्रेस तो विकास के लिए समर्पित रहा है, इंडिया गठबंधन हमेशा से समर्पित है उसके लिए। और आज भी वक्त है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी दोनों जो हैं, आज जो उनके साथ ये मोदी सरकार ने नाइंसाफी किया है दोनों स्टेट के लिए, और आज भी उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। तो साफ तौर पे ये चीज है कि नीतीश और नायडू के लिए आज भी इंडिया गठबंधन का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नीतीश कुमार आते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इंडिया गठबंधन देगा। और ये साफ तौर पे है कि जिस तरह से अभी के समय में झुनझुना पकड़ा दिया गया है नीतीश कुमार को, खास तौर से बात करें तो बिहार को, जो कि किसी भी सूरत में सही नहीं है। और एक चीज स्पष्ट कर दें तो जिस तरह से
25,000 भी कमाने वाला टैक्स देगा। यानी कि पहले जो चीजें थी कि 8 लाख तक अगर आप कमाते हैं, आपका ईयरली अर्निंग है, तो आपको जीएसटी नहीं देना है। लेकिन अभी के समय में अगर आप 3 लाख कमाते हैं, 3 लाख 1 रुपए आपका अगर हो जाता है, तो आपको जीएसटी देना है, यानी कि 5% देना है 3 लाख से 7 लाख तक। अगर 7 लाख से आपको 12 लाख तक का इनकम है, तो आपको 10% देना है। सोचिए कि इस तरह से आपके जेब पे ये सरकार ने पिछले दरवाजे से डाका डालने का काम किया है। और इसमें आम आवाम जो भी गरीब है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेला वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे राजमिस्त्री का काम करने वाला हो, टाइल्स का काम करने वाला, आज के समय में सभी की अर्निंग जो है मंथली वो 25,000 रुपए है। और 25,000 कमाता है तो भैया 5% देने के लिए आप तैयार रहो। और मोदी सरकार को ये 5% आपको दे देना है अगर आप 25,000 रुपए मंथली कमा रहे हो तो। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, क्या इस बजट से आप खुश है या फिर ना खुश है। जय हिंद।